वो लगता तो नहीं मगर है। एंड उसने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, डू यू नो। हाँ भाई, अब इतने पापड़ जो बने तुमने उसे पटाने के लिए, क्यों? और आखिरकार आज शादी कर ही रही हो। शादी और उससे? हाँ, या फिर तुम्हारा कुछ और ही प्लान है? प्लानिंग तो मेरी बहुत कुछ है, राइट बेबी? यस स्वीट हार्ट। आज उस अपाहिज जी की ऐसी हालत करूंगी मैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी में ये सोचेगा कि उसने मुझसे शादी करने का फैसला करके कितनी बड़ी गलती की है। अ ग्रेट गुड इवनिंग टू एवरीवन। जैसा कि एवरीवन नोज कि आज के इस मौके पर हम यहाँ पर शामिल हुए हैं। प्लीज एंजॉय द इवनिंग। थोड़ी देर बाद वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होगी। गुड इवनिंग एवरीवन। लो जनी, आ गया तुम्हारा टूटा फूटा फ्यूचर। खैर, अफसोस की बात है कि तुम कितनी बड़ी गलतफहमियों में हो। तुम्हें लगता है कि मैं इससे शादी करूंगी? जस्ट वेट एंड वॉच डियर। जेनी, चले? ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल इस दिन का इंतज़ार तो मैंने बहुत किया है। जानता हूँ, मैंने भी इस दिन का बहुत इंतज़ार किया है। आखिरकार आज हम दोनों एक हो रहे हैं। वैसे इससे पहले ये शादी शुरू हो, मैं सभी को एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। जनी, सब कुछ तो हो गया है, और कौन सी ऐसी अनाउंसमेंट बची है? एंड दैट वाज कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरा एक बॉयफ्रेंड है। मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी कॉज यू हैव मनी। उसके चलते तुमने मुझ पर बहुत खर्च किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। बट मैं पूरी जिंदगी तुम्हें ऐसी हालत में तो नहीं संभाल सकती, इसलिए प्लीज मुझे अब ऐसे जाने दो। आई कांट मैरी यू, राइट एनी? क्या? हाँ, वैसे अगर बुरा लगा होगा तो प्लीज मुझे माफ करना, कॉज मैं तुम्हें ऐसी हालत में पूरी जिंदगी नहीं झेल सकती। तुम्हारे कपड़े धोना, तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारा ध्यान रखना, इनफैक्ट मेरे हिसाब से तुम्हें एक आया रख लेनी चाहिए। वो तुम्हारा इससे भी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेगी। हे, बकवास बंद करो अपनी। लो, आ गया चमचा। बाय द वे, जब यू नो, तुमसे ज्यादा अच्छी जिंदगी तो उस मजदूर की होती है जो कोयले के खदान में काम करता होगा। कम से कम उसे इज्जत तो मिलती है, मगर तुम्हें तो यहाँ इज्जत के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इसे इधर से उधर ले जाना ही मिल रहा है। बाय द वे, तुम्हारी नौकरी भी अच्छी ही है, बस यहाँ से वहाँ। just shut up I said। ओहो जनी, क्या तुम इनके मुंह लग रही हो? हम चलते हैं, वैसे भी हमें डिनर के लिए जाना है। ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट। रुक जाओ। हाँ? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? और अगर तुम मेरे सामने अब गिड़गिड़ाने वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करने वाली, समझे तुम? ओके फाइन, मैंने मान लिया। मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी, मगर मुझे वो डायमंड रिंग वापस चाहिए जो मैंने तुम्हें दी थी। डायमंड रिंग? कब? तुमने मुझे कोई डायमंड रिंग नहीं दी। खैर, क्योंकि सर को पता नहीं था कि तुम इतनी बड़ी धोखेबाज होने के साथ साथ इतनी बड़ी लायर भी हो, मीन्स झूठी। ये रिंग तेरे हाथ में क्या कर रही है फिर? यू शराब। और ये रिंग, इस छोटे से रिंग के लिए मर रहे हो ना तुम? ठीक है, ये लो, फेंक दिया इस कचरे के डब्बे में। नहीं चाहिए तुम्हारा कोई रिंग विंग। हाँ, जे होप, कुछ भी करो लेकिन वो रिंग जल्दी से ढूंढ कर लाओ। ओके सर। उस चुड़ैल ने वो रिंग तो कचरे के डब्बे के पास फेंकी थी, पक्का वहीं पर होगी। हाँ? हे, हाँ? मम्मा! हाँ? हे, हाँ? तुम ठीक तो? ये तुम्हारी रिंग? तुम ठीक तो हो ना?
वेल डन। पूरी दुनिया को पागल बनाने से अच्छा यूंगी ये पागल लड़की तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगी। इसी से शादी कर लो, क्योंकि कोई और लड़की तो वैसे भी तुमसे शादी नहीं करना चाहेगी। जेनी के इतना कहते ही सभी वहाँ पर खड़े हंसने लगते हैं। अब तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, शादी? लेकिन मुझे चॉकलेट्स खिलाओगे तो? ओके, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट्स दूंगा। अपना नाम बताओ। मेरा नाम जिमिन है। क्यूट। अब प्राइस प्लीज स्टार्ट कीजिए। लगता है यूंगी सच में पागल हो गया जो ऐसी पागल लड़की से शादी करने जा रहा है। सही कह रही हो, दोनों पागल साथ में। खैर मुझे क्या, हमें ऐसे चलना चाहिए। जस्ट लीव देम। इतना बोलकर जेनी और उसके फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर मिन यूंगी, डू यू टेक मिस जिमिन एज योर लवली वाइफ? यस आई डू। मिस जिमिन, डू यू टेक मिस्टर मिन यूंगी एज योर लवली हस्बैंड? जिमिन बोलो। यस आई डू। Now you may kiss and exchange your rings. जिमिन, अपना हाथ दो। हाँ? हाँ, ये लेकिन ये रिंग तो तुम्हारी है। तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? हाँ, पहले मेरी थी लेकिन अब तुम्हारी है। और जैसा कि हम दोनों की शादी हो गई है, अब से मैं तुम्हारा हस्बैंड और तुम मेरी वाइफ हो, ओके? और तुम अगर इसका अच्छे से ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हें चॉकलेट्स के साथ आइसक्रीम और टॉफीज एंड लॉलीपॉप्स भी दूंगा। आई प्रॉमिस। सच में? हाँ, फिर ठीक है। इसके बाद वेडिंग सेरेमनी खत्म हो जाती है। एंगेजमेंट को अपने साथ अपने घर ले जाता है। जेब को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यूंगी ऐसी पागल सी लड़की से शादी कर क्यों रहा है, मगर उसे क्या पता था कि यूंगी को जिमिन का इनोसेंस, जिस तरह से उसने उसे उसका रिंग वापस लौटाया है, उस हिसाब से उसे लग रहा था कि ये रिंग जिमिन बहुत संभाल कर रख सकती है। और यही वजह थी जो यूंगी ने जिमिन को शादी के लिए प्रपोज किया। हाँ, ये इतना बड़ा घर हमारा है अभी? हाँ, क्या कहा तुमने मुझे? हबी, क्योंकि मम्मा भी डैडा को हबी बोलती थी ना। ओके, तो मुझे हबी बुला सकती हो। ये हबी। अब हबी, आपने प्रॉमिस किया था कि आप शादी के बाद मुझे चॉकलेट्स, आइसक्रीम और कैंडीज दोगे। प्रॉमिस तो मैंने किया था, मगर जिमिन मुझे लगता है कि पहले तुम्हें डिनर कर लेना चाहिए, उसके बाद कैंडीज एंड स्वीट्स। ओह ओके। इसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ? इसे ऐसे पकड़ो और एक बार ट्राई करो। ये ज्यादा अच्छा था। ओके, लीना, जिमिन को ले जाओ और उसे रूम दिखा देना। ओके सर। इसके बाद वो मेड जिमिन को अपने साथ यूंगी के रूम की तरफ ले जाती है। यूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमने इस पागल लड़की से शादी के लिए प्रपोज किया क्यों? जे हो, किसी ने नहीं देखा क्या? तुमने भी नोटिस नहीं किया कि उस लड़की के सिर पर चोट लगी हुई थी? और मुझे नहीं लगता कि वो सच में कोई पागल होगी। मुझे एक बार उसका टेस्ट कराना होगा। अब तुम जाओ
और जिमिन के बारे में कुछ पता करने की कोशिश करो, वो कौन है। ठीक है, जैसा तुम कहो। इसके बाद यूंगी अपने कमरे के लिए आ जाता है। हाँ, जिमिन? मैं जानता तो नहीं तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, लेकिन जो कुछ भी हो बहुत प्यारी हो। पता नहीं क्यों, मगर तुम्हारी आंखों में मुझे वो मासूमियत नजर आती है। तुम्हारे रहने से मुझे पॉजिटिविटी फील हुई, जिससे मुझे लगा कि शायद तुम मेरे लिए सही हो और मैंने तुम्हें प्रपोज किया। आई होप सो आई एम नॉट रॉन्ग टू। इसके बाद यूंगी फ्रेश होकर आता है, अजमन के बगल में जाकर सो जाता है। एंड बाद में अजमन फेल कि यूंगी व्हील चेयर में था, बट फिर भी उसने खुद ये सब किया, बिकॉज ये उसकी डेली रूटीन थी और अब उसे इन सब की आदत हो चुकी थी। हाँ, जिमिन, ये यूंगी कोशिश तो करता है कि जिमिन को अपने ऊपर से हटा पाए, लेकिन जिमिन थी जिसे कि यूंगी के आर्म्स में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था। अबे डोंट लीव मी। दैट इज फाइन। ये अभी तक सो रही है? गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। जाओ फ्रेश हो जाओ और कुछ कपड़े कबर्ड में रखे हैं, उन्हें पहन लेना। और हाँ, उनमें से कुछ कपड़ों को ना, हाँ थैंक यू भाभी, बाय। हाँ, ये क्योंकि अपनी जगह पर फ्रोज हो चुका था, क्योंकि जो अभी जिमिन ने किया उससे वो बहुत ही ज्यादा शॉक था। मैं तो रेडी हो गया, लेकिन ये जिमिन कहाँ? हाँ, अभी इसका बटन नहीं लग रहा है। आप भी लगा। हाँ, जिमिन, आर यू ओके? उठो। ये किसके सैंडल्स पहने हैं तुमने? ये तो कबर्ड में था। ओह यार, मैं जनी के लिए लाया था। पागल हो गई हो क्या तुम? ऐसे सैंडल्स पहनकर घर में कौन घूमता है? अब दिखाओ मुझे, कहीं पर चोट तो नहीं आई? ओह गॉड, अब यहाँ पर बैठो, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। हाँ, दर्द हो रहा है। जिमिन, रोना बंद करो, मैंने कहा ना। मैं इसे पट्टी कर देता हूँ, फिर ये ठीक हो जाएगा, ओके? इसके बाद यूंगी जिमिन को बेड पर बिठाता है और खुद व्हीलचेयर में बैठे बैठे जाकर ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और जिमिन के हाथ पर बैंडेज करता है। अब ये ठीक हो जाएगा, ओके? सर, अगर आप रेडी हैं तो हम ऑफिस के लिए चलते। थैंक यू हबी माँ। हाँ, जो मैंने तुम्हें समझाया था ना कि मेरे और जनी की शादी होने के बाद तुम ऐसे क्या? मेरा मतलब है कि तुम ऐसे मेरे कमरे में, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी शादी होने के बाद तुम इस तरह मेरे कमरे में नहीं आओगे। कहा तो था, मगर शादी और अपनी बीवी के चक्कर में आप भूल गए कि आपका एक ऑफिस भी है जहाँ पर आपके सारे एम्प्लॉयज एंड बिजनेस डीलर्स आपका एक मीटिंग के लिए वेट करते हैं। सो फाइन, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बुलाता हूँ। तुम अभी जाओ यहाँ से। अभी चॉकलेट्स।
कीप क्वाइट, यहीं पर बैठो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, कहीं मत जाना। इसके बाद योंगी जेहोब के साथ नीचे आ जाता है। वैसे सर, वो लड़की आपके साथ वहाँ पर, वो जो शट अप जेहोब, वो बच्ची है, और जैसा उसका बिहेवियर है उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि शायद उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा। क्या पता शायद डॉक्टर्स को पता हो कि उसके साथ क्या हुआ था। ओके, मैंने माना कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है एंड जो कुछ भी है, लेकिन वो जो तुम्हारे साथ वहाँ पर कर रही थी जे होप, मैंने अभी अभी कहा कि वो एक बच्ची है जिसे ये सब समझ नहीं आता, और तुम क्या ऐसे जेलस हो रहे हो जैसे मैंने तुम्हें छोड़कर उससे शादी कर ली। जेलस तो मैं हूँ, बिकॉज आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, और जब से वो लड़की आई है तब से तुम मेरे साथ इतना ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे हो। जी अब देखो, मैं इसलिए तुम्हारे साथ रूड बिहेव नहीं कर रहा बिकॉज वो लड़की मेरी ज़िंदगी में आई है। अब मुझे मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है, मगर फिलहाल अगर तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ बताओ ना। अब मैं तुम्हें एक साइज़ बता रहा हूँ, उसके हिसाब से कुछ कपड़े, फॉर्मल कपड़े तुम ले आना प्लीज़। कौन, जिमिन के लिए? हाँ, मगर यूँगी तुमने बहुत सारे कपड़े जेनी के लिए। नहीं, मैं उन कपड़ों को जिमिन को नहीं दे सकता। क्या? क्योंकि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम उस लड़की के लिए कुछ ज़्यादा ही लॉयल हो रहे हो? देखो जब तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, अच्छे लॉयर हो जो मुझे अच्छे अच्छे एडवाइसेस देता है, बट प्लीज़ मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़। यूँगी ठीक है, मैं मानता हूँ और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, बट प्लीज़ वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं थी। और अभी जिमिन ठीक है, उसका दिमागी हालत जैसा भी हो, लेकिन वो भी अच्छी लड़की है, कितने प्यार से तुमसे बात करती है। जी हो, बस मैंने तुमसे जितना कहा उतना करो, ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं दी है मैंने तुम्हें। फाइन, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। अभी 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 सुनो ना। क्या हुआ जिमिन? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं काम कर रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। वो मुझे डॉल चाहिए। क्या डॉल? बट जिमिन, डॉल का तुम क्या करोगी? उससे तो बच्चे खेलते हैं। प्लीज प्लीज अभी, आई वांट अ डॉल, प्लीज प्लीज। स्टॉप इट जिमिन, बच्चों की तरह जिद करना बंद करो। मैं तुम्हारी सारी जिद पूरी करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे मेरे काम के समय में भी डिस्टर्ब करो। जाओ यहाँ से। बैठ अभी, इतना बोलकर जिमिन वहाँ से चली जाती है। हो गया, सुबह से इस पर काम कर रहा था। जिमिन ये कहाँ चली गई? अभी तो शायद कमरे में थी ना। जिमिन, इसके बाद यूंगी जिमिन को ढूंढते हुए अपने रूम से बाहर आता है। जिमिन, जिमिन कहाँ चली गई तुम? ओह गॉड। इसके बाद यूंगी जिमिन को पूरे घर में ढूंढता है, मगर उससे जिमिन कहीं नहीं मिलती। ओह गॉड, कहीं जो मैंने उस समय जिमिन से कहा वो उन सब से गुस्सा होकर घर छोड़कर तो नहीं चली गई? ओह शिट, मुझे मुझे उसे ढूंढना चाहिए। यूंगी ये सब खुद से बोल ही रहा था कि तभी उसे उस कमरे की बाथरूम से किसी की आवाज आती है। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। दादा, दादा ने मुझे मुझे खुद से दूर कर दिया था और अब अभी भी मुझसे बात नहीं करते। मैंने तो बस एक डॉल मांगी थी, मुझ पर कितना गुस्सा किया। मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। ये तो जिमिन की आवाज जैसा कुछ लग रहा है।
जिमिन, क्या तुम बाथरूम में हो? बाहर आओ, तुम अंदर क्या कर रही हो? नहीं, मुझे नहीं आना, और और मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी, जाओ तुम यहाँ से। ओह, अब ओके जिमिन, सॉरी, मैंने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा था। तुम प्लीज बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी डॉल दूंगा, ओके प्लीज। नहीं, मुझे कोई डॉल नहीं चाहिए। अब तुम जाओ यहाँ से। जिमिन तुमसे गुस्सा है, उसे कोई भी बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। जिमिन, तुम फिर से जिद कर रही हो, जल्दी से बाहर आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। नहीं, कोई जिद नहीं कर रही मैं, और तुम ही तो मुझे बच्ची कहते हो ना, तो क्या तुम्हें पता नहीं है कि बच्चों को डॉल्स पसंद होती है? अच्छा ठीक है, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें डॉल दिला दूंगा, प्लीज तुम जल्दी से बाहर आओ। प्रॉमिस? हाँ बाबा, आई प्रॉमिस, हम कल ही जाएंगे, अभी प्लीज बाहर आओ। इसके बाद जिमिन जैसे ही डोर ओपन करने वाली होती है तभी अचानक से लाइट चली जाती है। हाँ अभी? जिमिन, ये मुझे अंधेरे से डर लगता है। जिमिन खड़ी हो जाओ, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। मैं लीना से बोलता हूँ, वो देखे क्या हुआ है। नहीं, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। इसके बाद योंगी लीना को बुलाता है, जो लाइट चेक करती है, और उसके बाद लाइट आ जाती है, और उसके बाद डिनर में डिनर करते हैं और सो जाते हैं। देखो जिमिन, हम डॉल लेने जा तो रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें कहीं और भी जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद तुम रोना बिल्कुल भी मत, ओके? जिमिन प्रॉमिस, मैं नहीं रोऊंगी। दैट इज अ गुड गर्ल। इसके बाद यूनमिन कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए आ जाते हैं। बाय द वे, यूंगी जिमिन को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, और डॉल एक अच्छा बहाना है उसे घर से बाहर निकल जाने का। हाँ, हॉस्पिटल? बट अभी हम तो डॉल लेने आए थे ना। बट मैंने ये भी कहा था कि उससे पहले हम कहीं और भी जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं जाना। नहीं जिमिन, तुम रहोगी नहीं, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना, और उसके बाद हम डॉल लेने भी तो जाएंगे, प्लीज। क्या डॉल? गुड मॉर्निंग मिस्टर मैन, वेरी गुड लक कि आप खुद हमारे हॉस्पिटल में आए हैं। मिस्टर पार्क, ये जिमिन है, और इसके बाद ही जिमिन के बारे में सब कुछ उन्हें बता देता है। आई होप सो आप एक बार जिमिन को अच्छे से चेक करें और देखिए कि उसके साथ क्या हुआ है। ऑफ कोर्स मिस्टर मैन, क्यों नहीं। जिमिन कम, चलो। नहीं, अभी मुझे नहीं जाना, प्लीज। जिमिन रोना बंद करो, डॉक्टर अंकल तुम्हें बस चेक करेंगे। इसके बाद वो डॉक्टर जबरदस्ती जिमिन को चेकिंग रूम में ले जाता है। वेल डन यूंगी, कुछ ज्यादा ही केयर नहीं कर रहे तुम अपनी जिमिन का। जस्ट शट अप जियो, मेरे साथ बकवास करना बंद करो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। वो तो दिख ही रहा है, जितने प्यार से तुम उसे समझा रहे थे कि डॉक्टर सिर्फ उसे चेक करेगा। एंड हाँ, डॉल, प्रॉमिस अपना तोड़ना मत, उसे डॉल दिला देना। तुमसे तो बात करना भी बेकार है। छोड़ो मुझे अभी के पास जाना है। आर यू श्योर जिमिन? इतनी खूबसूरती लेकर तुम उस लंगड़े से शादी कर ली? सीरियसली? ये सब तो मुझ जैसे हैंडसम लोग डिजर्व करते हैं। कम ऑन स्वीटहार्ट, गिव मी अ किस। इतना बोलकर वो डॉक्टर जिमिन को फोर्सफुली किस करने की कोशिश करने लगता है। नहीं छोड़ो, मुझे अभी के पास जाना है।
बाय द वे जिमिन रो भी रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, मगर उसने अपनी पूरी हिम्मत करी और उस डॉक्टर के पेट पर एक जोर से किक किया और वहाँ से भाग गई। आह! जिमिन रुक जाओ अभी। जिमिन? नहीं, मुझे मुझे नहीं जाना। जिमिन, ऐसे नहीं बोलते, वो डॉक्टर है, वो तुम्हें ठीक करेंगे। प्लीज जाओ और अच्छे से चेकअप कराओ। ऐसे भागकर क्यों आ गई? और ये रोना बंद करो प्लीज। अभी वो डॉक्टर अंकल बुरा है। उसने उसने जिमिन को पकड़ लिया था और मुझे छू भी रहा था। जिमिन, तुम्हें तो मैं मिस्टर मिन, वो जिमिन बस थोड़ी सी डर गई थी, मैं उसे ले जाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। अभी नहीं, प्लीज, मुझे मुझे नहीं जाना। जिमिन, ऐसे नहीं बोलते, डॉक्टर अंकल बुरा नहीं है, वो बस तुम्हें चेक कर रहे थे। अब प्लीज जाओ और जल्दी से तुम ठीक हो जाओगी, प्लीज। अभी प्लीज, मुझे डर लग रहा है, मुझे मुझे नहीं जाना। जिमिन, मैंने तुम्हें प्यार से समझा लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तुम फिर से जिद कर रही हो ना। मैं कह रहा हूँ ना, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। और अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हें डॉल भी नहीं दिलाऊंगा। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए डॉल, मगर मुझे तुम्हारे साथ जाना है, प्लीज। जिमिन को इतनी बुरी तरह रोते हुए देख युंगी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, मगर वो भी क्या करता। वो जिमिन के अच्छे के लिए सोच रहा था, और अब जब जिमिन ने डॉल के लिए मना कर ही दिया था तो वो कुछ नहीं कर सकता था। वो उसे घर ले आया और पूरी राइड में जिमिन युंगी की गोद में ही बैठी हुई थी। जिमिन, उठो, घर आ गया। इसके बाद जिमिन चुपचाप कार से उतरकर रूम की तरफ चली जाती है। वो युंगी की तरफ एक बार भी नहीं देखती और ना ही तो उससे बात करती है। इसे क्या हुआ? मैं भी शायद जो हॉस्पिटल में हुआ उसकी वजह से। जियोब, क्या तुम हॉस्पिटल के उस रूम की एक आध फुटेज निकलवा सकते हो जो आज हुआ? जिमिन ने कहा था कि डॉक्टर ने उसे छुआ था। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ओके, मैं कोशिश करता हूँ। गुड मॉर्निंग जिमिन, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। इतना बोलकर जिमिन बेड से उतरकर जाने लगती है। हे, नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। ओके, तो ये लो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। थैंक यू। जिमिन, शायद तुम कुछ भूल रही हो, है ना? हाँ? ओके, जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर चॉकलेट्स और ब्रेकफास्ट कर लेना, ओके? जिमिनी युंगी से फिर से कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। नॉट योर श्योर युंगी, तुमने अभी जिमिन को तुम्हें किस करने के लिए फोर्स किया? सीरियसली? नहीं जयोब, ये जिमिन की परमानेंट हैबिट है। वो जब कभी भी मुझे चॉकलेट्स या दूसरी चीज़ों के लिए थैंक्स कहती है तो मुझे मुझे इसी तरह से प्रेज करती है, बट आज उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शायद कल जो कुछ भी हुआ उन सब की वजह से वो सच कह रही थी और मैं समझ ही नहीं पाया। अब यूंगी बुरा मत मानना, बट तुम्हें नहीं लगता कि इन एक हफ्तों में जिमिन कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे क्लोज आ चुकी है? और तुम भी? नहीं जी, अब तुम गलत समझ रहे हो। मैं जिमिन के क्लोज हूँ तो एज अ सपोर्टर, कॉज उसका दिमाग बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। इतना बोलकर यूंगी वहाँ से चला जाता है। मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा, मगर ये सच है यूंगी कि तुम्हें जिमिन पसंद है।
जिमिन, क्या कर रहे हो यहाँ पर? हाँ, कुछ कुछ भी नहीं। जिमिन, वो आई एम सॉरी, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इट्स ओके। जिमिन, ये आइसक्रीम मैं तुम्हारे लिए लाया था। हाँ, थैंक यू। थैंक गॉड। खैर, इतना सब होने के बाद युंगी को समझ आ चुका था कि जिमिन कितनी ज्यादा सेंसिटिव है, बट ये भी था कि जिमिन कभी भी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए युंगी उसकी सारी बातों पर यकीन करता। और जैसा कि अब युंगी को समझ आ चुका था, वो जिमिन का हमेशा ध्यान रखता, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता, उसकी सारी बातें मानता, इवन उसके लिए डॉल भी लेकर आया। और कुछ ऐसे तरह वक्त का पता ही नहीं चला और 2 महीने बीत गए। युंगी को जिमिन की हैबिट हो चुकी थी। अभी हग। क्या हुआ जिमिन? नथिंग। घर जल्दी आना, मुझे मुझे आइसक्रीम खाने जाना है। व्हाट? आइसक्रीम? जिमिन, आर यू श्योर? बाहर इतनी ज्यादा ठंड है और तुम्हें आइसक्रीम खानी है? नहीं, अब मैं आते समय तुम्हारे लिए कैंडीज ले आऊंगा। नहीं, बट मुझे तो आइसक्रीम ही खानी है, मुझे मुझे कैंडीज नहीं खानी। मैंने कहा ना जिमिन, अभी कोई आइसक्रीम नहीं, हम कभी और खा लेंगे। अभी मैं तुम्हारे लिए बस कैंडीज ले आऊंगा, ओके? प्रॉमिस? जिमिन, प्रॉमिस। क्योंकि अगर इतना बोल रही है तो खिला दो ना आइसक्रीम। हाँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बस तुमसे और तुम्हारी इस पागल बीवी से मिलने आई थी। आफ्टर ऑल मैंने तुम्हें छोड़ा है तो लास्ट टाइम मिलना तो बनता ही है ना। तो शट अप जेनी, जिमिन के बारे में कुछ बोलने की हिम्मत भी मत करना। ओह गॉड, पता नहीं था कि इतनी जल्दी मूव ऑन कर लोगे। मूव ऑन करने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें थी। कॉज प्यार तो तुम्हें था मेरे पैसों से, और जिमिन तुम्हारी तरह नहीं है, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। और ये जेजोंग भी ना, अपना कचरा मेरे घर में छोड़कर चला गया। एक सेकंड, मैं उसे कॉल करता हूँ, वो अपना कचरा तुम्हें यहाँ से ले जाएगा, ओके? जस्ट शट अप। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम भूल गए हम भी कभी रिलेशनशिप में थे? जस्ट शट अप। वो सब किसी बुरे सपने की तरह था जो कि अब मेरी जिंदगी से जा चुका है। अब मेरा आज सिर्फ और सिर्फ जिमिन है। तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए, यही तुम्हारे लिए बेटर होगा, वरना मेरे बॉडीगार्ड्स हैं यहाँ। अच्छा, बहुत अच्छा गुरूर है तुम्हें अपनी इस पागल बीवी पर। देखती हूँ मैं भी कितने दिनों तक ये रहता है। अगर मैंने तुम्हें मज़ा नहीं चखाया ना तो मेरा नाम भी जेनी नहीं। गुड बाय। इतना बोलकर जेनी वहाँ से चली जाती है। अभी वो क्या बोल रही थी? हमारी शादी वाले दिन भी वो वहीं पर थी। वो कौन है? जिमिन, नथिंग। वो बस तुम्हें क्यूट बोल रही थी, बाकी तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो, ओके? अब मैं ऑफिस के लिए जाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ओके? ओके, जल्दी आना, बाय। युंगी, चले, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। आया। जिमिन, कम। हाँ हाँ, अपना ध्यान रखना और मेक इट श्योर कि खेलते समय किसी भी तरह की चोट या कुछ भी ऐसा ना हो जो मुझे अच्छा नहीं लगता, ओके? इसके बाद युंगी जेहूक के साथ बाहर आ जाता है। युंगी, अभी 2 महीने पहले तुमने ही कहा था कि तुम जिमिन को सपोर्ट कर रहे हो, बट आई डोंट थिंक सो। जेहूक, मुझे समझ नहीं आ रहा, अजीब सा डर दिमाग में बैठा रहता है कि कहीं मेरे घर में ना होने पर उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। बस इसलिए दिन भर वो मेरे दिमाग में घूमती रहती है।
आई डोंट नो ये कैसी फीलिंग्स है, बट मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यूंगी तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूँ एंड होप सो कि तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ओके, सारे क्लाइंट्स तो आ गए हैं, मगर मिस्टर पार्क कहाँ है? गुड मॉर्निंग मिस्टर मैन। बहुत नाम सुना है आपका एंड वेल डन कि आज मिलना हो ही गया। वैसे तो मैं तुमसे एज में बड़ा हूँ, मगर तुमने अपनी काबिलियत मुझ तक भी बना रखी है। दैट इज़ अ गुड न्यूज़। तो फिर मीटिंग शुरू करते हैं। दैट इज़ अ गुडनेस। आपको हमारी कंपनी के डिज़ाइंस पसंद आए। होप टू कि आपके साथ काम करने में मुझे भी फ़ायदा होगा। मैं भी आपसे कुछ सीख सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा माइंड शार्प है। होप टू से कि मुझे भी तुम्हारे साथ काम करने में फ़ायदा होगा और मैं तुमसे कुछ नई चीज़ें भी सीख ही सकता हूँ। ओके, हम बाकी की डिटेल्स कल शेयर करते हैं। जिमिन, जिमिन कहाँ हो तुम? मैं घर आ गया और देखो मैंने तुम्हारी कही हुई सारी कैंडीज लेकर आया हूँ। जिमिन, अच्छा हुआ सर आप आ गए। सर वो जिमिन मैम पता नहीं किचन में क्या बना रही हैं। क्या? जिमिन किचन में? लीना, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? तुमने उसे किचन में जाने भी कैसे दिया? सर मैंने उन्हें मना किया था, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। कहने लगे कि आपके लिए कुछ बनाना है। आह, छोड़ो। जिमिन, क्या कर रही हो तुम? जिमिन, ये क्या बना रही हो तुम? मैंने बोला ना तुम्हें, तुम जाओ यहाँ से, मैं बना लूंगी। जिमिन, हाँ अभी मैंने बोला था ना जाते वक्त कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे तुम्हें हर्ट हो। फिर ये क्या कर रही हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। पता है मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना रही हूँ, टेस्टी टेस्टी यमी यमी। जिमिन शट अप और ये सब छोड़ो, चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे खाना बनाना है। इसके बाद जिमिन अगेन काम करने लगती है और तभी अचानक से उसका हाथ चाकू से कट जाता है। आ, मम्मा। हाँ जिमिन, तभी मैंने कहा था। रीना, जल्दी जाओ, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। इसके बाद यूंगी जिमिन के हाथ में बैंडेज करता है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये छोड़ दो, लेकिन तुमों की जिद के अलावा और कुछ भी नहीं आता। हर बात पर जिद करना जरूरी नहीं होता है जिमिन। कहीं इस जिद के कारण तुम मुझसे किसी दिन दूर। आई एम सॉरी। क्या करूं मैं तुम्हारी सॉरी का? जाओ अपने कमरे में। यूंगी के कहने पर जिमिन अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सॉरी अभी, मुझे नहीं पता था कि मेरा ऐसा कुछ करने पर आप इतना गुस्सा हो जाओगे, बट मैं भी अभी को मना सकती हूँ। बाय द वे जिमिन पूरी रात वेट करती है, बट यूंगी पूरी रात रूम में आता ही नहीं, बिकॉज वो दूसरे रूम में काम कर रहा था और नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन थी, इसलिए उसे जल्दी सोना भी था। और अब जब वो जिमिन से नाराज़ है तो वो उससे बात भी नहीं करता। सुबह होने पर जिमिन कोशिश तो करती है, बट यूंगी उससे ज़्यादा बातें नहीं करता और प्रेजेंटेशन के लिए चला जाता है। हबी ने अभी भी मुझसे बात नहीं की। अब मैं क्या करूं? सरप्राइज? हाँ, मैं हबी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करती हूँ जिससे हबी खुश हो जाएंगी और मुझे माफ़ी कर। इसके बाद जिमिन बिना सोचे समझे बिना किसी को बताए घर से बाहर आ जाती है। क्या बात है मिस्टर पार्क? आज प्रेजेंटेशन में ऐसा लग रहा था कि आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आई मीन, आपने मुझसे आज ठीक से बात तक नहीं की है। कुछ नहीं मिस्टर मैन, वो बस वाइफ से एक छोटी सी बात के लिए झगड़ा हो गया, इसलिए बस थोड़ा सा मूड ऑफ है।
मिस्टर पार्क, झगड़ा तो मेरा भी हुआ है मेरी बीवी के साथ और मूड मेरा भी ऑफ है, बट क्या करूं, इतनी छोटी सी बात पर झगड़ा करना बेटर नहीं था। आप ही बता दीजिए ऐसा क्या हो गया। मिस्टर मैन, वैसे तो ऐसी बातें मुझे किसी भी बाहर वालों को नहीं बतानी चाहिए, पर आपके साथ रहकर मुझे एक अपनापन महसूस होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दरअसल पिछले 2 महीनों से मेरी बेटी लापता है, जो यूएसए पढ़ाई के लिए गई थी। पिछले 20 सालों से वो अपनी दादी के साथ वही रहती थी। इतने सालों बाद जब वो वापस आ रही थी तो प्लेन क्रैश के कारण संभालिए मिस्टर पार्क, जिनके लिए तो ये समझना मुमकिन नहीं है कि जिमिन इस दुनिया से जा चुकी है, मगर मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आपकी बेटी का नाम क्या है? जिमिन, पार्क जिमिन। समझ नहीं आ रहा यूंगी कि जिस लड़की को मैंने पिछले 20 सालों से नहीं देखा, वो मुझ तक पहुंचने से पहले ही हम सबको छोड़कर नहीं, आई मीन कि हो सकता है कि जिमिन उस प्लेन क्रैश में बच गई हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। जानता हूँ, मगर यूंगी मैंने जमीन आसमान एक कर दिया जिमिन को ढूंढने के लिए, मगर मुझे उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी नहीं मिल रही। आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है अभी रखने के लिए। अब मीटिंग खत्म हो गई है तो तुम्हें भी अब घर जाना चाहिए, मैं भी चलता हूँ। इतना बोलकर मिस्टर पार्क वहाँ से चले जाते हैं। यानी कि जिमिन मिस्टर पार्क की बेटी है। मैंने जिमिन की फैमिली को ढूंढ लिया। क्या यूंगी, किसने क्या ढूंढ लिया? जी हो मिस्टर पार्क, मिस्टर पार्क जिमिन के फादर हैं। क्या ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? जी हो सकता नहीं, हो चुका है। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा, मगर ये सच है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जिमिन अपनी फैमिली से अब मिल सकती है इतने इतने सालों बाद। इसके बाद यूंगी एक्साइटमेंट में घर के लिए आ जाता है। जिमिन, जिमिन कहाँ हो तुम? बाहर आओ, मुझे तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है, और मैं अब तुमसे गुस्सा भी नहीं हूँ। प्लीज़ बाहर आओ। सर, मैम घर पर नहीं है। आपके जाने के बाद वो भी कहीं चली गई थी। क्या? तो तुम क्या कर रही थी? मैंने तुम्हें कहा था ना कि जिमिन को घर से बाहर कहीं भी जाने मत देना। सर, मैं मॉल गई थी और जब वापस आई तो देखा कि वो घर पर नहीं है। क्या? जिमिन जिमिन इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? इसके बाद यूंगी और उसके बॉडीगार्ड्स गार्डन और घर के आसपास की जगहों में जिमिन को ढूंढते हैं, बट उन्हें जिमिन कहीं भी नहीं मिलती। कल रात के झगड़े के बाद मुझे अजीब सा महसूस तो हो रहा था, लेकिन पता नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। पता नहीं जिमिन कहाँ होंगे। जो क्या कुछ पता चला? नहीं यूंगी, अभी तो नहीं। शायद हमें बाहरी जगहों में ढूंढना चाहिए। फॉर गॉड से जिमिन मिल जाए। इसके बाद यूंगी और जेहब बहुत सारी जगहों में जिमिन को ढूंढते हैं, मगर उन्हें जिमिन कहीं नहीं मिलती। लेकिन तभी जेहब, ये क्या कर रहे हो तुम? देख कर गाड़ी चलाओ। यूंगी, सामने इतना ज्यादा भीड़ लगा हुआ है, मैं कैसे? हाँ, भीड़? जेहब उतर कर देखता है कि बाहर एक्सीडेंट हुआ था और एम्बुलेंस बॉडी को लेकर जा रही थी। हाँ जिमिन? यूंगी, वो एक्सीडेंट? क्या? वो जिमिन उस एक्सीडेंट? जो भी क्या बोल रहे हो तुम? यूंगी, वो जिमिन ही थी। वो एक्सीडेंट
वो एक्सीडेंट जिमिन का था, हमें हमें उसके पीछे जाना चाहिए। ये सुनते ही कि वो एक्सीडेंट जिमिन का था, क्योंकि टोटली फ्रोज हो चुका था, कॉज उसका दिमाग में पहले ही इतना कुछ चल रहा था और अब ये, क्योंकि जैसे उसे कोई बहुत बड़ा शॉक लगा हो। कहाँ है जिमिन? नामजन बताओ, तुमने कहा था कि वो ठीक है, लेकिन ये सब तो। जियो, तुमने इन्हें ये सब क्यों बताया, वो भी ऐसी हालत में? जियो, वो जिमिन की मॉम डैड है, उन्हें जानने का हक है। और वैसे भी तुम होते कौन हो हमारी जिमिन पर हक जताने वाले? और वैसे भी अब मैं और उसके डैड यहाँ पर हैं, तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। जैन, तुम उसके साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हो? पिछले 2 महीनों से उसने हमारी जिमिन का ख्याल रखा है और तुम उसे सिर्फ थैंक यू। बाय द वे, नामजीन आपस में झगड़ रहे थे कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। थोड़ी देर बाद आप सभी पेशेंट से मिल सकते हैं, वो अब ठीक है। इसके बाद मिसेस एंड मिस्टर पार्क जिमिन से मिलने के लिए चले जाते हैं। मम्मा, क्या अभी मुझसे मिलने नहीं आए? जिमिन वो बाहर है, तुम रेस्ट करो ना, बाद में उससे मिल लेना। दादा, मुझे अभी 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 से मिलना है, प्लीज आप बुलाओ उन्हें। इसके बाद नामजुन योंगी को बुलाकर लेकर आता है। अभी, क्या अभी भी मुझसे नाराज हो? नहीं जिमिन, मैं तुमसे नाराज कभी नहीं हो सकता। तुम अब ठीक हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों? कहीं कहीं पेन हो रहा है? हाँ, क्योंकि आज बैंडेज भाभी ने नहीं किया ना, मुझे हक चाहिए। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी जिमिन। वैसे तो आज तुम्हारी फैमिली वाले भी यहीं पर है, इसलिए मुझे ये मौका कभी नहीं मिलेगा। आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने आज नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगा that I love you. हाँ, I love you too, Mr. Min. I love you so much. By the way, किस किस को लगा कि जिमिन की याददाश्त वापस आ चुकी है, कमेंट में ज़रूर बताना। By the way, happy birthday to you, Mr. Park Jimin. Be happy and safe. और ये वन शॉट मैंने कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी में बनाया है, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।